एक रियल स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। हमारी एक स्टूडेंट अभी रिसेंटली शी हैज जस्ट गॉट सुखप्रीत फ्रॉम कोटकपूरा, शी जस्ट गॉट यूएस वीजा। वो अपना जो अपॉइंटमेंट था उसने बुक किया चेन्नई। तो कोटकपूरा से वो चेन्नई गई। जब वो जैसे पहुंची, जिस गुरुद्वारा में वो रुकी, उस गुरुद्वारा वालों उन्होंने जो मैनेजमेंट है ना, उन्होंने कहा कि आप यहाँ क्यों आए, क्यों, ऐसा क्या है। वो कहते हैं यहाँ पे तो रिसेंटली ना एक पंजाबी बच्चे ने कुछ यूएस के वीज़ा ऑफिसर्स के साथ मिसबिहेव किया था, जिसकी वजह से वीज़ा ऑफिसर्स आर क्वाइट इरिटेटेड फ्रॉम पंजाबी स्टूडेंट्स। सो यू हैव मेड मिस्टेक, और यहाँ तो किसी को वीज़ा मिल ही नहीं रहा पंजाब के बच्चों को। बट उस बच्चे ने इतना कॉन्फिडेंटली मतलब प्रिपेयर किया था, उसका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर था। शी वॉज गोइंग टू स्टडी मास्टर ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी, दैट इज CSU इन US। और उसको 2 मिनट में, उससे उन्होंने 2 मिनट में 10 क्वेश्चन पूछे और उसके बाद कांग्रेचुलेशन, वेलकम टू अमेरिका कहा। सो मतलब अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आप पढ़ने जा रहे हो, इंटेंट सही है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। मेक श्योर कहीं भी ले लो, चाहे मुंबई, चाहे दिल्ली, चाहे चेन्नई, जेन्युइन स्टूडेंट हो ना, तो उसके लिए आपको ये नहीं सुनना कि वहाँ पर्टिकुलर एक जगह पे ज़्यादा वीज़ा मिलते हैं या फिर कम वीज़ा मिलते हैं। जो मैंने एग्जाम्पल शेयर किया है, शायद इससे बुरा कोई भी आप मतलब इससे कुछ ज़्यादा आपको कोई डरा नहीं सकता है कि यहाँ तो पंजाबी स्टूडेंट्स को वीज़ा मिलता ही नहीं है, बट स्टिल शी गॉट द वीज़ा एंड शी वाज। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रवीण सुखीजा और मैं ताराहट वीज़ा से आज के इस स्पेशल पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। और आज हम पूरा US स्टडी वीज़ा प्रोसेस डिस्कस करेंगे जो आपने डिमांड की थी। तो एकदम स्टेप बाय स्टेप, मगर इस बार एक रियलिस्टिक नज़रिए से, जहाँ आपके जैसे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स रियल क्वेश्चंस पूछते हैं। यहाँ फोकस सिर्फ हार्वर्ड या MIT जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज पे नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल बजट फ्रेंडली यूनिवर्सिटीज पे भी है, जहाँ आम स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं अपने स्टडी अब्रॉड सपने के लिए। सो चलिए शुरू करते हैं। सो एजुकेट फर्स्ट, वीजा सेकेंड, फ्यूचर ऑलवेज, दिस इज ताराहट्स पॉलिसी। तो सबसे पहले क्यों USA? बहुत लोग समझते हैं कि सिर्फ टॉप यूनिवर्सिटी ही ऑप्शंस हैं, जैसे हार्वर्ड या फिर MIT, लेकिन असल में USA में कई ऐसी यूनिवर्सिटीज और कम्युनिटी कॉलेजेस हैं जो क्वालिटी एजुकेशन सस्ते में देते हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज ऑफ टेक्सास, सैन जोस स्टेट यूनिवर्सिटी, सुनी सिस्टम कॉलेजेस या फिर कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी कैंपसेस। यहाँ ट्यूशन फीस भी ज़्यादा नहीं है और स्कॉलरशिप्स मिलने के चांसेस भी बहुत अच्छे होते हैं। सो प्रोसेस का पहला स्टेप ये है कि एडमिशन लेना। जैसे कि हर कंट्री में होता है, जो ऑफर लेटर अप्लाई करते हो ना, तो वही एडमिशन के लिए आपके सबसे पहले आपको एक SEVP अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से एडमिशन लेटर, जो कि ऑफर लेटर लेना होता है। जब आपकी एडमिशन हो जाती है ना, और एडमिशन से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूँगा कि कभी भी एक या फिर 2 यूनिवर्सिटीज़ पे आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है। US में कम से कम 5 यूनिवर्सिटीज़ में तो अप्लाई करना ही करना है, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइंस, हर एक यूनिवर्सिटीज़ की आपको पता नहीं है कि कितनी सीट्स पेंडिंग है, और इसलिए आपको बहुत ध्यान से देखना है कि कम से कम 4 या 5 यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करो, ठीक है। तो उसके बाद जब एडमिशन मिल जाती है तो आपने सेलेक्ट करना है किस यूनिवर्सिटी में आप आगे बढ़ना चाहते हो, और वहीं से आप अपना I-20 मतलब अप्लाई करते हो। वो I-20 जब आपको मिल जाता है ना, तो जो कि सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है US स्टडी वीज़ा के लिए, उसमें एक खर्चा आता है जो हर स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है। I-20 के अंदर सब कुछ डिटेल्स लिखी होती है कि आपने क्या क्या कहाँ करना है। और जब मैं खर्चे की बात करता हूँ, जो फर्स्ट एक्सपेंस जो आपको करना है I-20 के बाद, वो है सर्विस फी। पेमेंट का कंफर्मेशन रिसीट संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही आपको नेक्स्ट स्टेप्स में काम आएगा वहाँ पे। सो अगला स्टेप जब आपका I-20 हो जाता है, तो है
DS-160 फॉर्म। तो अगर आप एजेंट पे डिपेंडेंट हो, तो मतलब इफ यू आर डूइंग योर एप्लीकेशन थ्रू सम एजेंट, तो दिस DS-160 फॉर्म विल बी डन बाय योर एजेंट। बट इफ यू आर डूइंग इट योरसेल्फ, इट्स वेरी इजी। एक ऑनलाइन नॉन इमिग्रेंट वीजा एप्लीकेशन है। ये फॉर्म आपको बहुत ही केयरफुली भरना है, क्योंकि एम्बेसी इसी पे आपका पहला इंप्रेशन बनाएगी। सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लो, जैसे कि वैलिड पासपोर्ट, I-20, सर्विस रिसीट, एडमिशन लेटर, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं, स्पॉन्सर लेटर्स हैं, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, IELTS या फिर TOEFL जो भी आपने इंग्लिश टेस्ट स्कोर लिया है, और एक नई पासपोर्ट साइज फोटो लेटेस्ट लेनी है, पुरानी नहीं लेके जानी। ठीक है, सो उसके बाद जब ये हो जाता है तो अगला स्टेप है वीजा इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट, जिसको बुक करना पड़ता है, क्योंकि 2025 में ना कंपटीशन काफी है, स्लॉट्स बहुत लिमिटेड है, इसलिए आपको जल्दी अप्लाई करना बेस्ट है। अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर और सभी डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कर लेना। इंटरव्यू के दिन यूएस एम्बेसी वाले आपके एकेडमिक्स प्लान, फंडिंग और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चेक करते हैं। नए रूल्स के हिसाब से डिजिटल फिंगरप्रिंट स्कैन मैंडेटरी है। इस साल से आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल भी वेट हो सकते हैं, तो ऑनलाइन जो कुछ पोस्ट कर रहे हो ना, उसे संभाल के मतलब पोस्ट करो। कुछ भी पोस्ट, देखो मैं आपको एक टिप देता हूँ, कुछ भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ना, तो उससे एज अ स्टूडेंट दूर रहो। वो यूएस वाले चाहते हैं कि आप स्टूडेंट हो ना, तो स्टडी पे फोकस करो। सो डोंट गेट इनटू, अगर आपने कुछ भी कंट्रोवर्शियल, जो भी जियोपॉलिटिकल हो रहा है ना, ध्यान रखना सिर्फ इंडिया नहीं, अब्रॉड में कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी कंट्रोवर्शियल हो रहा है और आपने रीशेयर कर लिया, आपने तो अपने सपोर्ट दी थी, लेकिन वो कोई पता नहीं आपको वो सपोर्ट बहुत महंगी पड़ सकती है। ठीक है, तो उसके बाद फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, एडमिशन लेटर, I-20 बारीकी से चेक करने होते हैं और इंटरव्यू जो है ना, वो इंग्लिश या फिर हिंदी में भी हो सकती है। तो स्टूडेंट हो तो आप इंग्लिश में ही दोगे, हिंदी तो हम सजेस्ट करते हैं जो विजिटर वीजास होते हैं ना, इफ दे आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, यस दे कैन टेक इट, बट एज एन इंडियन स्टूडेंट्स वी नेवर रेकमेंड यू टू टेक इट इन हिंदी। तो आप इंग्लिश में ही लेना है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आंसर्स जेन्युइन हो, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट से वीजा रिजेक्ट हो सकता है। अगर वीजा अप्रूव हो जाता है तो पासपोर्ट पे F1 स्टिकर मिलता है। अगर रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्शन का रीजन समझकर रेक्टिफाई करो। होता क्या है, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, अगर तो आपका पासपोर्ट उन्होंने मांग लिया तो समझ लो आपको वीजा दे दिया, और अगर आपको उन्होंने बेटर लक नेक्स्ट टाइम बोल दिया और पासपोर्ट आपका वापस कर दिया, तो समझ लो दे हैव रिजेक्टेड यू। और डरने की बात नहीं है, रिजेक्शन हो गया तो दिस इज नॉट द एंड ऑफ वर्ल्ड। आपको पता है जो आपने सर्विस फी भरी है ना, वो 1 साल के लिए वैलिड है। तो लेट्स से यू हैव अप्लाइड फॉर जनवरी इनटेक और आपका वीजा अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो आप अपना डेफर डालो सबसे पहले, क्योंकि वी ऑलवेज रेकमेंड कि जब भी आपका रिजेक्शन हो ना, और अगर आप री अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए आप नेक्स्ट इनटेक के लिए अप्लाई करो। ये एक एक्सपर्ट टिप है, उसी इनटेक के लिए मत करो। और वैसे भी आपको अपॉइंटमेंट शायद दोबारा इतनी जल्दी ना मिले, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स आपको पता है कंपटीशन बहुत है और उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, और आपको जो 2025 के रूल्स पे भी नजर डालनी है। अब तो अब ड्यूअल इंटेंट पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई है, यानी आपको फोर्सफुली नहीं बताना कि पढ़ाई के बाद वापस आओगे। इससे आपको यूएस में फ्यूचर वर्क और पीआर की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। फाइनेंशियल वेरिफिकेशन स्ट्रिक्ट हो गई है, तो जितनी फीस प्लस लिविंग एक्सपेंसेस दिखा रहे हो ना, उतने पैसे जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट में होने चाहिए। प्लीज डोंट रिलाई ऑन बोगस एजेंट्स जो आपके स्टेटमेंट्स मतलब जो एडिट करके या फिर पैसे होते नहीं है वो आपको स्टेटमेंट्स ऐसे बना के दे देते हैं, तो उनसे दूर रहना। सो मेक श्योर आपके अकाउंट में यू हैव द मनी। ओपीटी या फिर स्टेम ओपीटी वर्क ऑथराइजेशन का प्रोसेस अब जल्दी हो गया है। जो कैप गैप एक्सटेंशन से F1 से H1B ट्रांजिशन है ना, वो भी स्मूथ हो सकता है अगर H1B अप्लाई कर रहे हो। लॉन्ग टर्म वीजा
यूएस से बाहर जाने पे F1 स्टेटस पे असर पड़ सकता है। सो वीज़ा सक्सेस के लिए स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को फाइनेंशियल प्लानिंग पे टाइम देना चाहिए और लिविंग एक्सपेंसेस के डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, इंटरव्यू की मॉक प्रैक्टिस करो, स्क्रिप्टेड स्टोरीज नहीं, अपनी सच्चाई बताओ और सोशल मीडिया पे कुछ भी ऐसा मत डालो जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि वीज़ा ऑफिसर को डाउट में डाले। और एक रियल स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। हमारी एक स्टूडेंट अभी रिसेंटली शी हैज़ जस्ट गॉट सुखप्रीत फ्रॉम कोटकपूरा, शी जस्ट गॉट US वीज़ा। वो अपना जो अपॉइंटमेंट था उसने बुक किया चेन्नई। सो कोटकपूरा से वो चेन्नई गई। जब वो जैसे पहुंची, जिस गुरुद्वारा में वो रुकी, उस गुरुद्वारा वालों उन्होंने जो मैनेजमेंट है ना, उन्होंने कहा कि आप यहाँ क्यों आए, क्यों, ऐसा क्या है? वो कहते यहाँ पे तो रिसेंटली ना एक पंजाबी बच्चे ने कुछ US के वीज़ा ऑफिसर्स के साथ मिसबिहेव किया था, जिसकी वजह से वीज़ा ऑफिसर्स आर क्वाइट इरिटेटेड फ्रॉम पंजाबी स्टूडेंट्स। सो यू हैव मेड मिस्टेक। और यहाँ तो किसी को वीज़ा मिल ही नहीं रहा पंजाब के बच्चों को। बट उस बच्चे ने इतना कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर किया था, उसका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर था। शी वॉज गोइंग टू स्टडी मास्टर ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी, दैट इज CSU इन US। और उसको 2 मिनट में, उससे उन्होंने 2 मिनट में 10 क्वेश्चंस पूछे और उसके बाद कंग्रेचुलेशन, वेलकम टू अमेरिका कहा। सो अगर आपकी प्रेपरेशन अच्छी है, आप पढ़ने जा रहे हो, इंटेंट सही है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। मेक श्योर कहीं भी ले लो, चाहे मुंबई, चाहे दिल्ली, चाहे चेन्नई, जेन्युइन स्टूडेंट हो ना, तो उसके लिए आपको ये नहीं सुनना कि वहाँ पर्टिकुलर एक जगह पे ज़्यादा वीज़ास मिलते हैं या फिर कम वीज़ा मिलते हैं। जो मैंने एग्जाम्पल शेयर की है, शायद इससे बुरा कोई भी आप इससे कुछ ज़्यादा आपको कोई डरा नहीं सकता है कि यहाँ तो पंजाबी स्टूडेंट्स को वीज़ा मिलता ही नहीं है, बट स्टिल शी गॉट द वीज़ा एंड शी वाज आल्सो फ्रॉम पंजाब। ठीक है। सो ये था US स्टडी वीज़ा का प्रोसेस, एकदम प्रैक्टिकल नजरिए और लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। अगर गाइडेंस, मॉक इंटरव्यूज या फिर पर्सनलाइज्ड सपोर्ट चाहिए ना, तो ताराहट वीज़ा या फिर स्टडी विद ताराहट इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजना या फिर यूट्यूब पे आप हमें कमेंट करना। आपका USA का ड्रीम राइट प्लानिंग और राइट गाइडेंस के साथ जरूर पूरा हो सकता है। सो अगले एपिसोड में मैं आपके साथ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी और न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज की वीजा जर्नी डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो तब तक के लिए अपना फोकस रखना, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना और कॉन्फिडेंस के साथ अपने सपने पूरे करो।